क्या हुआ? आप लोग चुप क्यों हो गए? अरे भाई, शादी का घर है, शादी के घर में तो शोर शराबा होना ही चाहिए। वैसे आज यहाँ 2 निकाह होने वाले। कायना, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे कहाँ हैं सबके सब? सीधा सीधा पूछो, मायरा कहाँ है? मायरा कहाँ है? यहाँ हूं मैं। मैंने फैसला कर लिया है। आप जीते, मैं हारी। ले लीजिए अपने थप्पड़ का बदला और कर लीजिए मेरे साथ नफरत भरा निकाह। मैं जानता था तुम मान जाओगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। पहले कायनात और समीर का निकाह होगा, उसके बाद हमारा। तुम जैसा चाहो। आखिर तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूं? मैंने कहा था 24 घंटे के अंदर तुम मुझसे निकाह करोगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नहीं, कौन सा काला साया इस घर पर मंडरा रहा है? सनम, अम्मी के लिए जरा बाम लेके आइए। इन दोनों बुढ़ियों ने मेरी जान ले ली है। अब मैं बाम लेने कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। सनम, बाम लेकर आओ। अब मैं क्या करूं? अभी लाई। सनम, तुम ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ। नहीं अम्मी, ये लो बाम। हमें यकीन है हमारे घर पर जरूर कोई काला साया ही मंडरा रहा है। किस मिट्टी की बनी है ये बुढ़िया? अरे झूठ को भी बार बार बोला जाए तो वो सच हो जाता है। ये तो बार बार सबके दिमाग में सच डाल रही है। प्लीज दादी, ऐसा मत कहिए। लाइए अम्मी, मैं आपको बाम लगा देती हूँ। अरे वाह सनम, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारे छूते ही दर्द तो गायब हो गया। जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ मसाज की। वो चोट के कारण आपको अकड़न आ गई थी, मसाज से ठीक हो। रुक जाओ। मायरा, तुम ना बहुत स्मार्ट हो।
लेकिन स्मार्ट लोग अपनी स्मार्टनेस यूज करने से बाज नहीं आते। समीर और कायनात के निकाह के बाद इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मुझसे निकाह करोगी? आई एग्री, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, लेकिन मेरी स्मार्टनेस की थोड़ी सी परसेंटेज भी आपके अंदर होती ना, तो आपको पता होता कि इस दुनिया में सब लोग आपके जैसे नहीं होते। कुछ लोग अलग होते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ। जितनी खूबसूरत तुम हो उतनी खूबसूरत बातें भी करती हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मुझे इस बात की गारंटी चाहिए कि समीर और कायनात के निकाह के बाद तुम अपना इरादा नहीं बदलोगी। ये मेरे पास आजाद की आखिरी निशानी है। इस वक्त इससे बड़ी गारंटी मैं आपको नहीं दे सकती। समीर, काजी साहब। जी बिस्मिल्लाह करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एहसान, एहसान, एहसान दरवाजा खोलो। एहसान दरवाजा खोलो। इस गाड़ी की चाबी कहाँ है? एहसान वो चाबी कहाँ है इसकी? एहसान, कोई है? कोई है? एहसान, एहसान। आपको क्या लगा? आपके करतूतों की भनक मुझे नहीं लगेगी? खान बेगम हूं मैं, उड़ती चिड़ियाओं के पंख छीन लेती हूँ। तो फिर आप तो कमजोर बूढ़ी औरत है। मैं चाहती हूँ कि आप ये एक्सरे फाइल मुझे दे दें। ठीक है? चाबी मेरे पास है और आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि आपका पोता डिप्रेशन में। अगर आप जल्दी नहीं करेंगे ना, तो आपका पोता अपनी जान खो बैठेगा। दादी, एहसान, 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 हमारे बच्चे, आप ठीक है ना? आप ठीक है ना? आइए, हमारे साथ आइए बाहर। तेरे लाख लाख शुक्र। आइए हमारे साथ अंदर चलिए। मैंने अपना वादा पूरा किया। मुझे वो तावीज चाहिए।
क्योंकि वो मेरे पास आजाद की इकलौती निशानी है, और आजाद इकलौते ऐसे इंसान है जिनसे मैंने सच्ची मोहब्बत की थी। इतनी जल्दी भी क्या है, पहले निकाह तो हो जाने दो। जनाब अरमान रजा शेख, अब आपको बताना है कि माहिरा को आप कितना मेहर अदा करेंगे। मैं हक मेहर के तौर पे माहिरा को 20 करोड़ नकद, ये घर और अपनी कुछ प्रॉपर्टीज दूंगा। माशाअल्लाह। मुझे ये कबूल नहीं। सच? बहुत बहुत शुक्रिया। अरे क्या बात है सनम, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। अम्मी, आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। आज मेरे दोनों बच्चों का निकाह हो गया है। अब कायनात और अरमान, उनकी जिंदगी में खुशियां खुशियां होगी। जिंदगी ने फिर से मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया है। मुझे आप लोग का साथ मिला, आप लोग का प्यार मिला, और अब मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल सही रास्ते पे। मैंने जैसा सोचा था ना, बिल्कुल वैसा हो रहा है। अब मुझे और क्या चाहिए, है ना दादी? ये दादी को क्या हुआ? मुझे लगता है कि दादी आज भी हमारी शादी से खुश नहीं है। वो हमारे बीच उम्र का फर्क तो देख सकती है, लेकिन हमारे बीच का प्यार नहीं देख सकती। ऐसी कोई बात नहीं है सनम, तुम परेशान मत हो। वक्त सब ठीक कर देता है। थोड़ा वक्त दो उन्हें, सब ठीक हो जाएगा। बस इंतजार करो थोड़ा सा। जी। मुझे लगता है दादी शायद थक गई होंगी और शायद इसीलिए आराम करने गई होगी। और वैसे भी निकाह की तैयारी में थोड़ी परेशानी तो हो ही जाती है ना। परेशान तो उस बुढ़िया को रहना ही होगा, बस वो मेरे रास्ते में ना आए। बस माहिरा और अरमान अपनी सुहागरात में एक दूसरे के करीब आ जाए, फिर मेरी ताकत मुझे गले लगा ही लेगी। नॉट बैड यार, निकाह होते ही तुम तो बिल्कुल परफेक्ट बीवी बन गई हो। वैसे आई एम सॉरी, अगर तुम्हें लगता है कि मैं अभी ये दूध पीऊंगा और तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ होगा सुहागरात टाइप्स, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डोंट इवन इमेजिन। फोन ले रही थी अपना। आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या कर रहे हैं आप? हाँ, ये परफेक्ट कपल वाली सेल्फी लेकर क्या साबित करना चाहते हैं? किसे बेवकूफ बनाना चाहते हैं? सारी दुनिया को पता है हमें कितनी मोहब्बत है, राइट? इस निकाह से अगर कोई बेवकूफ बना है तो वो तुम, सिर्फ तुम। तो ध्यान रहे, मेरी बेवकूफी आपकी अक्लमंदी पे भारी ना पड़ जाए, क्योंकि अगर कहीं बेवकूफी में मैंने आपसे तलाक ले लिया ना, बर्बाद हो जाएंगे आप। रियली?
अगर तुम्हारी जैसी बीवी हर किसी को मिले तो सारे शौहर गलतियां करना ही छोड़ देंगे। वैसे अगर तुम ये ख्वाब देख रही हो कि मैं तुम्हें तलाक देके इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा एक ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। उस थप्पड़ का जवाब बहुत महंगा पड़ने वाला है। जाना। तुमने तो सच में मेरी जान ले रखी है। आज के बाद मैं तुम्हें जान बुलाऊंगा। ठीक है, अगर आप मुझे जान कहने वाले हैं तो इस लिहाज से मुझे भी कुछ कहना चाहिए ना। मैं आपको जानू बोलूं, ठीक है? जा इतनी रात हो गई, समीर अभी तक आए क्यों नहीं? बेगम, मेरी अपाहिज बेगम कैसी है? समीर, आप शराब पी कर आए हैं। आपको पता है ना कि सुहागरात मियाँ बीवी की जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होती है। इस रात पर वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और आप और कहना, हमारी सुहागरात तो हो गई ना निकाह के पहले, और अब इसमें मेरे लिए क्या नया है? और तुम जैसी बीवी को झेलने के लिए शराब की जरूरत पड़ती है कायनात। समीर, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? अगर आपको मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं तो आपने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया? समीर बताइए, समीर बताइए। आज मुझे अपनी बात का जवाब चाहिए, बताइए। ये रोना धोना बंद करो। मुझे नींद आ रही है और मैं सोने जा रहा हूँ। टाई भी कितनी अजीब चीज होती है ना। वैसे तो इंसान का रुतबा बढ़ाती है, लेकिन कैसे गले में फंदे की तरह पड़ी रहती है, नहीं? अच्छा ये बताइए, इस जैकेट के साथ रेड टाई पहनेंगे या ब्लू? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ नीली टाई पहनकर आते हैं? ये लाल टाई तुम्हें किसने खैरात में दे दी जो यहाँ पहनकर आ गए? Shut up, boys! You know what? I think blue. क्योंकि ब्लू कूल है, आपका दिमाग ठंडा रखेगा। जानो, आज के बाद मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। आया बड़ा बेटे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह तुम्हें ढेर सारी खुशियां दे। और आप अकेले क्यों आए हैं? माहिरा को साथ क्यों नहीं लाए? वो घर के कामों में इतनी उलझी हुई है कि उसके पास वक्त नहीं है।
अरमान बेटे, शादीशुदा जिंदगी एक गाड़ी की तरह होती है और मियाँ बीवी उसके दो पहिए। आपको माहिरा को अकेले छोड़ के बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, और खास तौर पे शादी के पहले दिन तो बिल्कुल नहीं। मैं माहिरा के पास ही जा रहा था, लेकिन एहसान का मैसेज आ गया तो मैं आ गया सोचा आप लोगों से मिल लूं। एहसान तो अभी भी बाहर गया है। बाहर गया? हाँ, कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। कमाल है, मुझे खुद मैसेज करके बुलाता है और खुद ही चला जाता है। एहसान ने तुम्हें नहीं बुलाया, दरअसल मैंने एहसान के फोन से तुम्हें मैसेज किया था। अरमान, मैं चाहती थी कि तुम और माहिरा आज रात का खाना हमारे साथ खाओ, इसलिए। मैं चलता हूं। नहीं अरमान, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? अल्लाह करे आपकी शादीशुदा जिंदगी पर किसी की नजर न लगे। ये लीजिए, पानी पीजिए। अरे बेटे, माफ करना, पता नहीं ये पानी कैसे यहाँ गिर गया। माफ करना बेटे, माफ करना। कोई बात नहीं बड़ी उम्मीद। अच्छा हुआ पापा ने नीचे नहीं गिरा, मुझ पे गिरा, वरना और बुरा होता। बेटे, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और अल्लाह अच्छे इंसानों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देते। बस उस पे यकीन रखो, वो सब देख रहा है। अब मैं चलता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्लब चलो। ओ माय मैं वैसे जनरली तो किसी से इतना इम्प्रेस होती नहीं, बट आई मस्ट से आई एम इम्प्रेस्ड। कमरा इतना अच्छा सजाया है तुमने। देखना, आज अरमान ना माहिरा के प्यार में एंग्री यंग मैन से रोमांटिक हीरो बन जाएगा। वो क्या? क्या वो फोन उठाते हैं? अरे वो तो घर के अंदर टिंग टिंग, लेकिन ये बाहर वाला टिंग टोंग। ओ हाँ, दरवाजा खोलते हैं। जाओ, दरवाजा खोलो और अरमान को अपने प्यार से। वाओ, बट रोमांटिक। घर आए मेहमान को अंदर नहीं बुलाओगी? शी सारा, माय न्यू फ्रेंड। हम बस अभी अभी क्लब में ही मिले, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम घर आई। प्लीज बी कंफर्टेबल। यू नो व्हाट, इस दुनिया में कुछ मिले या ना मिले, इंसान को अच्छे दोस्त जरूर मिलने चाहिए, नहीं? एंड आई एम सो ग्लैड मेरे बेबी को इतना अच्छा दोस्त मिला। मेरा मतलब है मिली। I mean like, wow अरमान, you're like so lucky, तुम्हें इतनी ओपन माइंडेड बीवी मिली। Exactly my point, सारा। लेकिन मेरे हस्बैंड को ये बात कौन समझाए कि आज के जमाने में अच्छी बीवी मिलना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। छोड़ो ना, ये सारी बातें तो होती रहेगी। कम, I'll show you my room. Oh my God, this is so beautiful. Arman, thank you so much.
हाँ पैकेट है, तुम छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वैसे पहली बार मैंने किसी लड़की को डायरेक्टली बॉटल से पीते देखा है। अभी तक तुमने देखा ही क्या है? मैं कितना भी क्यों ना पी लूं, मुझे नशा नहीं होता। लेकिन आज नशे में बहकने को दिल कर रहा है। थोड़ी मैंने बॉटल से पी है, थोड़ी तुम अपने आंखों से पिला दो। कमरे में आने से पहले नॉक किया जाता है। किसी के कमरे में आने से पहले, अपने कमरे में आने से पहले नहीं, है ना जानो? वैसे अच्छा किया तुमने तो यहाँ। मैं अभी सारा को यही कह रहा था कि ये कितनी खूबसूरत है, कितनी हॉट है। और वैसे भी लड़कियां मुझे नशे में ज्यादा पसंद है। मायरा, why don't you join us? You know, एक पैक दोस्ती के नाम। Why not? मैं मानो मना करना तो वैसे भी हमारे तहजीब में नहीं। I'm so impressed. वैसे तो मेरी बीवी आज के दौर की है, लेकिन उसने अपनी तहजीब को कितने अच्छे से संभाल कर रखा है। अरे वो जो अक्सर इंसान रहता है वो कंफ्यूज, कुछ नहीं आ रहा है कि प्यार में ये पता नहीं आ रही है कि घर में दो हॉट लड़कियों के होते हुए ये तीसरी को क्यों नहीं आया। हॉट तो माहिरा में है। ओ खला प्लीज बुड्ढी गोरी लाल राम, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। द हॉट छुई हुई गर्ल दूसरी माहिरा, समझी? कहीं मन का चक्कर तो नहीं चल रहा? ऐसा हुआ तो फिर वही होगा जो तुम्हारे खालू मुझे दिए बिना ही भाग गए। नो वे, आई एम श्योर माया ने अपने प्यार की गाड़ी को बराबर से पटरी पर ले आएगी। देखना। तुम यहाँ खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही हो? गया तुम्हारा, निकलो यहाँ से, get out। गर्ल, मुझे इस घर में तुम्हारा पति लेकर आया है और वो ये चाहता है कि मैं ये रहूं इसी घर में। घर बसा नहीं, भिखारी पहले आ रहे। How dare you? तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें इस घर से तो क्या अरमान की जिंदगी से भी निकाल सकती हूँ। You get it? बदतमीज लड़की, इतनी डेस्परेट हो तुम? दिखाई नहीं देता वो मैरिड है। पहले नहीं पता था, अब तो पता चल गया ना। मैं उसकी बीवी तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अब भी क्या लगी उस पे डोरा डालने? निकल यहाँ से, मैंने कहा। तूने मुझे मारा ना? मुझे क्या बदतमीजी कहती है? चल मैं अब तुझे दिखाती हूँ कि बदतमीजी क्या होती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।